संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में मीटिंग होती है जिसमें करीब करीब देश भर से जितने भी किसान नेता एसकेएम से जुड़े हुए संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए सभी के सभी उस मीटिंग में शामिल होते हैं। उन्हीं नेता में से हमारे साथ एक प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि मीटिंग के अंदर क्या क्या होता है और कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी, उन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं पहले तो यही जानना चाहूँगा, मीटिंग चली थी काफ़ी देर तक, परसों के दिन पूरा दिन लगभग थी और करीब करीब देश के सभी किसान नेता वहाँ पर मौजूद थे। किस तरह के फैसले लिए गए सर? 9 तारीख को संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई थी और वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा दिल्ली के चारों तरफ जो मोर्चे लगे हैं और 1 साल पूरा होने के ऊपर वहाँ पे बड़ा आयोजन और बड़ा कार्यक्रम करने को लेकर उसके ऊपर वो चर्चाएं हुई थी जिसमें सभी देश भर के संगठन उसमें शामिल थे और सबने मिलकर की फैसला किया है कि 26 नवंबर को देश से दोबारा से बड़ी कॉल देके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे बुलाया जाए। उस दिन जो दिल्ली के नज़दीक लगने वाले राज्य है जैसे हरियाणा, पंजाब जो बिल्कुल इसके दिल्ली के पास है, उसके उधर दूसरा यूपी का रह गया है, इधर राजस्थान का है, वो सारे किसान तो वहाँ पर पहुँचेंगे और बाकी जो दूर के राज्य हैं वो राज्यों के अंदर उनकी राजधानी के अंदर बड़ी सभाएँ की जाएंगी संयुक्त मोर्चे की तरफ से। और 29 नवंबर को जैसी संसद सत्र शुरू होता है, संसद सत्र शुरू होगा तो उस दिन 500 किसानों का जत्था बना के संसद की तरफ कूच किया जाएगा। टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर जो 2 बॉर्डर सरकार ने वहाँ पर जो खोले हैं उसमें से 500 किसान हर रोज़ वहाँ दिल्ली कूच करेंगे। उसी में सर जो हमने मीडिया में बयान पढ़े थे तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि 500 किसान निकलेंगे ट्रैक्टर के साथ में, ट्रैक्टर ट्राली के साथ में, और जहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। तो सर ऐसा नहीं लगता कि 26 या 25 को ही वो ऑलरेडी बैरिकेडिंग फिर से कर दे तो फिर क्या किया जाएगा? जहाँ बैरिकेड लगाएंगे वहाँ पे गिरफ्तारियाँ दी जाएगी 500 किसानों की, हर रोज़ 500 किसानों की गिरफ्तारियाँ होंगी और वो जमानत नहीं करवाएंगे, जेल में जाएंगे, जेल भरेंगे। जब तक संसद चलेगी तब तक 500 किसान या तो संसद जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। जिस तरीके से हमने पिछले संसद सत्र में देखा था उसी तरीके से प्लान कर। पिछली बार जो पैरेलल एक संसद चलाई गई थी, अब की बार पैरेलल संसद नहीं चलाई जाएगी। 500 किसान रोज जाएंगे जत्था लेके और 500 जैसे पहुंच गए वो वापस नहीं आएंगे, वो वहीं रुकेंगे और अगले दिन 500 फिर जाएंगे, फिर 500 वहाँ रुक जाएंगे, अगले दिन फिर 500 और जाएंगे, वो अगले दिन वहीं रुक जाएंगे। तो जब तक संसद चलेगी तो उस दिन तक हर रोज 500 किसान जाएंगे लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। एक सर वीडियो वायरल हो रही थी वहीं से मीटिंग के बाहर से ही, जहाँ पे बहुत सारे किसान जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मोर्चे में बने हुए हैं बॉर्डर के ऊपर कि हम लोग यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के बगैर ही आए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जो है बाद में बना है। कुछ किसान नेता थे, सब अलग अलग अपने अपने गुट लेकर के आए थे, किसान पहुँचे थे, कोई ऐसे भी थे जो बिना गुट के ही आ गए थे, बिना ग्रुप के आ गए थे और बाद में संयुक्त किसान मोर्चा का गठन होता है और अलग अलग रणनीति बनाई जाती है जिसके आधार पर करीब साल भर से आंदोलन चल रहा है। तो उनका ये कहना था कि हम इनके बगैर आए थे, अगर आगे जाने का ये लोग फैसला नहीं लेते तो हम खुद से जाएंगे। ऐसा लग रहा है सर कि लोग जो है एक तरीके से बोर हो रहे हैं क्योंकि साल भर हो गया है, उन्हें उम्मीद नहीं रही है खास करके सरकार की तरफ से कि और मोर्चे के साथ चल के उनका कुछ हो सकता है। ऐसा आपको भी लग रहा है? देखिए, देश का आंदोलन चल रहा है और देश का प्रत्येक नागरिक जो इस आंदोलन के साथ जुड़ा है, सबकी भावनाएं आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है और 1 साल से हमारे बुजुर्ग वहाँ पर बैठे हैं गर्मी सर्दी के अंदर। तो स्वाभाविक बात है कि हमारे देश की जो नौजवान है, यूथ है, बच्चे हैं, उनके अंदर एक उबाल तो आएगा और उनको पीड़ा तो होएगी। वो तो अपनी बात रख रहे हैं, वो सही जायज़ भी रख रहे हैं अपनी बात, उनमें ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। लेकिन संयुक्त मोर्चा जो है वो पूरे देश के किसान संगठनों के द्वारा वहाँ पे बना। जब दिल्ली पहुँचे हैं उससे पहले भी दिल्ली के अंदर कई बार बैठकें हुई है, पूरे देश भर के किसान संगठन इकट्ठे हुए हैं, सबको जोड़ने का काम किया है, चाहे छोटा संगठन है चाहे बड़ा है, पूरे देश के सभी राज्यों को और सबको मिला के फिर एक संयुक्त मोर्चा बना है। वो किसी एक संगठन का नहीं है, पूरे देश के किसान संगठनों का है। और इस आंदोलन के अंदर हमारे जो आगू हैं और इसके आंदोलन में जो लगे हुए हैं उनके बहुत पुराने अनुभव है, तजुर्बे हैं, जिनको 40 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गया, किसी को 50 साल हो गए, जो लगातार किसानी आंदोलन कर रहे हैं। और किसानी आंदोलन जब होता है देश के अंदर सरकारों के खिलाफ कभी जो भी आंदोलन होता है तो सरकारों का रुख रहता है हमेशा कि इस आंदोलन को किसी भी तरीके से कमज़ोर किया जाए, इस आंदोलन को तोड़ा जाए। और ये सरकार बीजेपी के इसका इतिहास रहा है। ये आंदोलनों को धर्म की भेंट चढ़ा देते हैं, जाति की भेंट चढ़ा देते हैं, आपस में दंगे करवाने का काम कर देते हैं और नफरत लोगों के अंदर पैदा ये कर देते हैं। जो इस आंदोलन ने लोगों के बीजेपी के द्वारा नफरत पैदा की गई थी, इस आंदोलन ने उस नफरत को ख़त्म करने का भी काम किया है। लेकिन अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो ख़त्म करने का काम किया। इसलिए अब जो फैसले लेने होते हैं वो परिस्थितियों को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं। दिल्ली के अंदर सरकार तो चाहती है कि दिल्ली के अंदर जाएं, हम सब चले जाएं, लेकिन आंदोलन को नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे फैसले लेने
पड़ते हैं कि आज 1 साल से हमारा जो मोर्चा लगा हुआ है और इस मोर्चे की वजह से सरकार जो है वो आज दबाव के अंदर है, पूरा प्रेशर सरकार के ऊपर बना हुआ है। लेकिन सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को तोड़ा जाए। अब वो सरकार जो है वो एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करती है जिसमें आम जनता के अंदर एक जो है कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाता है। लोगों को ये लगता भी है कि यार इतने सालों एक साल से यहाँ बैठे हैं, कुछ कड़ा फैसला नहीं ले रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। फैसला यही है कि दिल्ली के चारों तरफ जो मोर्चे लगे हैं, इन्हीं मोर्चों की वजह से देश के किसान आंदोलन की ताकत बनी हुई है और इस ताकत को बरकरार रखने के लिए ये मोर्चे लगे रहना बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे कहा कि पोलराइजेशन होता है धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, इस चीज़ का एग्जाम्पल एलनाबाद इलेक्शन में भी देखने को मिला था, जब भाजपा के ही एक नेता स्टेज से बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर जात के जो वोट है हमें ही आने चाहिए और किसी को ना जाए, SC और OBC के मेरे ख्याल से वो लोग कह रहे थे। तो क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि इस चीज़ में जो मौजूदा सत्ता में सरकार है वो कामयाब होती हुई दिख रही है? जो एलनाबाद इलेक्शन का रिजल्ट दिखाता है, बड़ी संख्या में वो लोग वोट ले जाते हैं, जो BJP सरकार है उनका नुमाइंदा जो है वोट ले जाता है, तो लगता नहीं है कि वो इस चीज़ में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, वो जो अपना प्रयास कर रही है BJP सरकार, और वो लगातार ये ध्रुवीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। एलनाबाद का जो इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन बाई इलेक्शन था, और बाई इलेक्शन जो भी होता है वो सरकार के पक्ष में जाता है, हमेशा जाता है। ये तो आंदोलन करके सरकार वहाँ पे हारी है। अगर आंदोलन ना होता और बाई इलेक्शन होना होता तो शायद सरकार वहाँ जीत भी जाती। और उस पहले जो चुनाव हुआ था उस चुनाव के अंदर सारी पार्टियाँ अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, और अब की बार जो है आप देखोगे वहाँ JJP है, हलोपा है, BJP है, 3 पार्टियाँ इकट्ठी होकर चुनाव लड़ रही है। जो 3 पार्टियाँ इकट्ठी होकर सरकार का पूरा तंत्र वहाँ पे लगाया जाता है, पूरी फोर्स वहाँ पे लगाई जाती है, पैरामिलिट्री वहाँ पे लगाई जाती है, पूरा धन बल सब इतना जोर सरकार ने लगाया जिसमें किसी प्रकार की सरकार ने कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बावजूद सरकार वहाँ से हारती है। तो ये किसान आंदोलन की वजह से ही है, वरना इतना सारा तामझाम इतनी पार्टियाँ मिलकर अगर चुनाव लड़े तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी ऐसा कोई चुनाव हो और सरकार उसको हार जाए। तो ये आंदोलन की वजह से सरकार वहाँ पे हारी है। एक और चीज़ सर, जैसे कि जब जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और बहुत से ऐसे लोग थे जो शुरू में जुड़े हुए थे अब नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, तो जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कई बार लोगों का ये कहना होता है कि कुछ भी मसला हो ये वहाँ पे धरना लगा करके बैठ जाते हैं, जोर ज़बरदस्ती की चीज़ हो गई है, ये तो गुंडागर्दी हो गई है, ये भी लोगों का कहना होता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी देश के अंदर आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रही है, कहीं पर भी कोई भी ऐसा कोई बात फंस जाती है सरकार के साथ और सरकार से अपनी बात मनवानी होती है, तो कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो फैसले शायद जनता के मतलब उसके हित में भी नहीं होते हैं, कि लोगों को परेशानियां भी होती है, जैसे ट्रेन रोकने का है, रोड रोकने का है, वो मजबूरी में फैसले लेने पड़ते हैं जब सरकार किसी बात को मानती नहीं है। आज भी हम हंसी यहाँ पर बैठे हैं, तो हम तो आए थे SP के ऑफिस के अंदर जाने के लिए, लेकिन बैरिकेड तो इन्होंने लगाए हैं, इसलिए रोड के ऊपर बैठना पड़ा। अगर ये बैरिकेड हटा दे तो हम ऑफिस के अंदर जाके बैठेंगे ताकि ये रास्ता भी खुल जाए। हमने रास्ता रोका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी संयुक्त मोर्चे ने भी अभी इसके ऊपर संज्ञान भी लिया है कि हम कोई भी बात होगी तो उसको जो कॉल देंगे उस कॉल को ध्यान में रखते हुए कि आम लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि हम लड़ाई तो आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं ना। ये देश का जो मोर्चा है वो आम लोगों के लिए लड़ा है। पूंजीपतियों को तो कोई परेशानी होती नहीं है, रोड पे कौन जा रहा है, आम आदमी जा रहा है तो उसको परेशानी, उसको लेके भी चर्चा हो रही है। उसके ऊपर भी कॉल देने में आगे से ये ध्यान भी रखा जाएगा कि आम जनता को किसी भी प्रकार के आंदोलन से कोई परेशानी ना हो। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, किसी भी तरह की परेशानी होने पर, खास करके जब सरकार या प्रशासन सुनवाई ना करे, तो प्रदर्शन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है, ताकि सरकार को थोड़ी बहुत शर्म आए और प्रेशर में आकर के लोगों के हक की बात सुने। तो ये जो प्रदर्शन चल रहा है वो लोकतांत्रिक हक है। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर, आज भी जो SP है उनका बयान अखबार में छपा था, जिनका कहना है कि अगर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे नारनौल में, उनके पास कोई सबूत है कि कुलदीप को चोट मारी गई है, कोई वीडियो है, तो हमें दिखाइए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज़ चोट लगने की जो बात है वो सरासर गलत है, जो रिपोर्ट्स के आधार पे जैसा उन्होंने बताया। हमने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है, तो उनके जो बयान थे उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो सर क्या लगता है कि कैसे इसके अंदर कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि मुख्य रूप से डिमांड यही है कि जो रामचंद्र जांगड़ा है उनके ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई, जो भी मतलब जिस व्यक्ति ने गाड़ी से उतर कर मारा था उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो अगर किसी के पास नहीं होगा तो किस तरीके से इसमें कार्रवाई हो सकती है, अगर आपने वकीलों से, अपने साथियों से बात की हो या किसी और से बात की? देखिए, अभी कोई वीडियो है वही कोई सबूत तो नहीं होता है। वहाँ पे जो लोग थे मौके पे, जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने बयान दिया है, क्या उनकी बातों का कोई महत्व नहीं होता? गवाही के ऊपर ही कोर्ट के अंदर केस चलते हैं और गवाही के ऊपर ही सजाएं होती हैं। आपने देखा है बड़े बड़े केसों के अंदर गवाहियाँ हुई और गवाहियों के ऊपर सजाएं होती है और उन्हीं गवाहों के ऊपर FIR दर्ज होती है। जब यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारी एक FIR है, इसको, और FIR कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन।
इन्फॉर्मेशन कि ये क्राइम हुआ और इस क्राइम की हमने आपको प्रशासन को जानकारी दी और प्रशासन FIR दर्ज करके उस क्राइम की जांच करती है। अगर प्रूव नहीं होता है तो बाद में साफ कर दी, क्लीन चिट दे जो प्रूव नहीं होता है जांच में तो वो निकल भी जाते हैं। बहुत सी FIR होती है जिसके अंदर वो झूठे पाए जाते हैं तो वो बरी भी हो जाते हैं। तो FIR दर्ज करने से ये क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर FIR दर्ज करके तफ्तीश कर लो, हमने बार बार कहा है, मीटिंग भी हुई तो उसके अंदर हम गए SP से, हमने कहा भी कि आप FIR दर्ज कीजिए, बोले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन FIR करके भी तो कर सकते हो, और FIR होने के बाद में भी तो इन्वेस्टिगेशन ही होती है, उसके बाद ही फिर वो चीज़ें क्लियर होती है, फिर ही जो है कोर्ट में जाता है, सबूतों के आधार पर सजाएं होती है। लेकिन ये तो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए इस तरीके से FIR नहीं कर रही है सरकार का। सरकार का जब आएगा तभी FIR होगी, SP के हाथ में कुछ है नहीं। तो ये भी एक अधिकारी है और सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। आंदोलन का दबाव बढ़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा, और जब सरकार को मानना पड़ेगा तो इस SP साहिबान को भी FIR दर्ज करनी पड़ेगी। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या लगता है जो नारनौल की घटना हुई है इसके बारे में, तो उनका ये कहना था कि जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज है उनके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी, किसी भी तरीके से केस वापस नहीं लिया जाएगा। और करीब 4 या 5 दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है, तो इस दोनों को आप कंबाइन करें तो क्या कहेंगे सर? देखिए, हमने SP को कहा था, उस दिन मीटिंग हुई उसके अंदर हमने कहा आप कह रहे हो कि इन 2 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, इनके खिलाफ क्या सबूत है? आप एक वीडियो है आप दे दीजिए, हमें दे दीजिए। हमसे वीडियो मांग रहे, हमने इनसे वीडियो मांगी कि आप वीडियो दे दीजिए। तो इस पे क्या कहना था? तो इनके पास कोई वीडियो नहीं है, इन्होंने मना कर दिया, बोले जी हमारे पास वीडियो नहीं है। तो आपने कैसे पर पकड़ लिया? इसका मतलब तो यही है कि जिसके हाथ में पावर है वो अपनी मर्जी चलाएगा। दूसरा, कानून किस लिए? कानून तो आम जनता के लिए है। तो ये तो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। तो वो तो दोनों तरफ ही लागू होती है चीज़ें। हमने कहा वीडियो आप जारी कीजिए, वीडियो के अंदर अगर हमारे लोग जो दोषी पाए जाते हैं और आपके लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम कार्रवाई करवाने को तैयार हैं, हम आंदोलन ये अपना वापस ले लेंगे, आप प्रूफ कर दीजिए। बोले वो तो उन्होंने अपने आधार के ऊपर कर दिया, उसके लिए कोई वीडियो नहीं है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि उस आदमी को लगे, उसका तो प्रत्यक्षदर्शी है ना, वो तो हॉस्पिटल के अंदर है, उसको ये तो नहीं है ना कि हमने किसानों ने उसको चोट मारी है या किसानों ने उसको कुछ किया है। वो जो MP आया है, MP के साथ जो लोग आए हैं, गाड़ी से उतरा है, उस गाड़ी ने उसको उतर के उस बंदे को चोट मारी है और उसने चोट लगती है, उस बंदे ने कहा ये चीज़ें कि मेरे को चोट मार गई, और उसके थोड़ी दूर चलने के बाद में वो बेहोश होकर गिर जाता है। आज वो हॉस्पिटल के अंदर है, जिस दिन उसको होश आएगा वो बता देगा सच्चाई, जिस दिन उसको होश आएगा वो बता देगा, उसका भी तो बयान मायने रखेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है वो एक गुंडागर्दी के ऊपर उतर आई है कि कोई भी आज लोकतंत्र के अंदर अपना सबका अधिकार है ये आंदोलन करना, उस आंदोलन को दबाना, डंडे, लाठी और गोली से दबाना चाहती है। लेकिन ये आंदोलन दबेगा नहीं, आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होगा और सरकार को FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी। एक और चीज़ सर लगातार उठ करके सामने आ रही है, खास करके हरियाणा में, और ये चीज़ें पेपर में भी छपता है कि टोल से कुछ एक व्यक्ति हैं, पूरा ग्रुप नहीं होता है, मतलब एक होता है कि कंबाइंड आसपास के जितने टोल हैं मिल करके कमेटी किसी एक नेता का विरोध किया जाए। जैसा कि शुरुआत में SKM की तरफ से कॉल दिया गया था, भाई कोई भी अगर JJP या BJP के नेता कार्यक्रम में आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। तो अभी जो है 5-6 लोग ही जाते हैं विरोध के लिए, और इस चक्कर में ज़्यादा हो जाती है, प्रशासन को भी लग जाता है कि 5-6 लोग हैं, इनको कूट करके या कैसे भी हिंसा कर सकते हैं वो लोग, उनके पास चांस मिल जाता है। तो क्या लगता है सर, हरियाणा में लगातार ऐसी घटना सामने आ रही है जिसमें गाड़ी के शीशे फोड़े जाते हैं, वो चाहे किसी की तरफ से भी फोड़े जाए, इल्ज़ाम आप लोगों पे आना है सर, ठीक है, वो बाद की बात है, कौन फोड़ा है कौन नहीं, तफ्तीश नहीं होती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर, इसके लिए क्या रणनीति है संयुक्त किसान मोर्चे की? संयुक्त किसान मोर्चे की साफ साफ शब्दों में कहा गया संयुक्त किसान मोर्चे ने कि हम विरोध करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हमारा विरोध है काले झंडे दिखाने तक, उससे आगे हमारा विरोध नहीं है। काले झंडे दिखाने, कोई भी मंत्री आ रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है सरकारी, उसमें लेके काले झंडे दिखा के हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये काले कानून लेके आ रहे हैं और इनको हमने चुन के भेजा, ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, इसलिए इनका विरोध शुरू किया था। और जब ये विरोध होता है तो सरकार क्या करती है, जब संख्या ज़्यादा हो जाती है, पहले आपने देखा शुरू में बहुत बड़ी संख्या के अंदर विरोध करते थे, तो ये अपने लोगों को बीच में डाल के और वहाँ पे कुछ ऐसा पंगा करवा देते और आंदोलन के वो जुम्मे लग जाते थे चीज़ें। आपने देखा सिरसा के अंदर जब ये वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करें, इन्हीं का कोई एक बंदा आता है बीच में से, पता नहीं कहाँ से आता है, जिसका वीडियो के अंदर आया हुआ है, वो ईंट उठा रखी है और उसने शीशे पे मार देता है और भाग जाता है। उस आदमी को इन्होंने आज तक नहीं पकड़ा, वो क्लियर हो गया।
कि ये ईंट लगी है सारा, उसको नहीं पकड़ा है। हमारे ऊपर देशद्रोही के मुकदमे दर्ज कर दिए, आज भी हमारे ऊपर देशद्रोही के मुकदमे, मेरे ऊपर बाई नेम है, बाकी अन्य के ऊपर इन्होंने देशद्रोही। तो ये तो अपने लोग जो आंदोलन करें, उन आंदोलनों को तोड़ने के लिए सरकार खुद ऐसी साजिशें करती है, जानबूझ के ऐसे पंगे सरकार करती है ताकि आंदोलन बदनाम हो और लोगों के अंदर एक आपस के अंदर लोग डिवाइड हो जाए। इसको लेकर संयुक्त मोर्चे ने संज्ञान भी लिया है कि सरकार जिस तरीके की चालें चल रही है, हमें उन सारी चालों को समझते हुए और इन फैसलों के ऊपर पुनर्विचार भी करेंगे। अभी मीटिंग हुई, उसके अंदर भी चर्चा होनी थी, लेकिन वो 26 नवंबर वाला बड़ा एजेंडा था तो वो हुई नहीं। अभी नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसके ऊपर भी पूरे देश भर के अंदर, खासतौर पे हरियाणा के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, क्योंकि पूरे देश के जो लोग हैं वो हरियाणा की ज़मीन के ऊपर है, दिल्ली का बॉर्डर लगता है, तो हरियाणा के अंदर ये ज़्यादा चीज़ें होती है। तो हरियाणा के इस तरीके के विरोध के ऊपर जो है पुनर्विचार भी किया जाएगा और इसका किस तरीके से किया जाए उसके ऊपर भी चर्चा होगी। संयुक्त मोर्चा इसको लेके काफ़ी गंभीर है। और आखिरी मेरा ये सवाल रहेगा, यहाँ पे जो फिलहाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर के आने वाले दिनों की या फिर आज के बाद क्या रणनीति रहेगी सर, अगर बातचीत हुई है, मीटिंग हुई? इसको लेके तो अभी पूरे हरियाणा भर की बड़ी कॉल देने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि अगर ये अभी 2-3 दिन में कोई नई मामला होता है और प्रशासन नहीं मानता है तो फिर हरियाणा के अंदर बड़ी कॉल देंगे। और आज भी हमारी एसकेएम की यहाँ पर बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर इसके ऊपर विस्तार से चर्चा भी की है। वो हमारे साथी जो एडमिट है उसके ऊपर भी चर्चा की गई है कि उसके परिवार को और किस तरीके से जो वो सहायता की जाए, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज चर्चा की गई है। और 16 तारीख को जींद के अंदर एक बड़ी कन्वेंशन हम करने जा रहे हैं, हरियाणा भर के किसान संगठन, और ये 16 से अगर पहले FIR दर्ज कर लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर 16 को वहाँ पे एक हरियाणा भर के लिए बड़ी कॉल देंगे जो सरकार के लिए सरदर्द बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये सारे हमारे सवाल थे। अगर आप लोगों के भी कुछ सवाल है, आने वाले वक्त में किसी और किसान नेता से बातचीत करने के दौरान हम पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।